लेकिन राम कथा भूल गए। पहले उठाई कलम और 1 to R, A to Z सबको पहले प्रणाम किया। देव धनुष गंधर्व सब किन्नर रजनीचर तो कृपा करो अब सर्व। भरद्वाज जी के आश्रम पर सब निवास किए थे। खूब कथा भागवत सत्संग हुआ था। इस बार एक बहुत विद्वान पंडित आए थे महात्मा जी। उनका नाम था याज्ञवल्क्य मुनि जी। याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में जानते हैं लोग? जनक के गुरु हैं, जनक जी थे। जनक मिथिलानरेश जनक ब्रह्म ज्ञानी थे, वो ब्रह्म ज्ञानी। और ब्रह्म ज्ञानी का भी जो गुरु था याज्ञवल्क्य ऋषि, परम ज्ञानी परम विवेकी। इस बार के माघ के महीने में याज्ञवल्क्य मुनि भी आए थे। माघ की मकर स्नान पूरी हो गई तो बाकी सब महात्मा तो विदा हो गए। बाकी सारे महात्माओं को भरद्वाज जी रोके नहीं, स्नान करो विदाई लो जाओ। लेकिन लिखा है जब याज्ञवल्क्य मुनि विदाई मांगने आए, मुनि विदाई के लिए आए, मैं भी चलूं। जानते हैं भरद्वाज बाबा ने बाकी सब महात्माओं को विदा कर दिया था, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि जब विदा मांगने आए पूर्णमासी को कि मैं भी चलूं, 1 महीना खूब आनंद आया हमको आपके यहाँ, मैं भी जाऊंगा। लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज बाबा ने रोक लिया, चरणों में माथा धर दिया और रोक लिया कि गुरु जी भाई ये माहौल नहीं, कथा का माहौल दूसरा बनाना पड़ता है। कथा को नाटक के रूप में मत लीजिए कि नाटक चला है खाली, कथा कथा होती है। व्यवस्था के चक्कर में कथा ही बिगाड़ दो तो ये ठीक नहीं है। जो आएंगे अपने आप बैठ जाएंगे, उनको एक आदमी इशारा कर दे खोले में उधर पीछे जाओ, मुँह से मत बोलो, इशारा करो खोले में। मैंने कितनी बार कहा है इशारे सेवा करो 3 घंटे, मुंह खोलने कोई जरूरत नहीं किसी को। अकेला हमें काफी मुंह, हमारे मुंह पूरा सुरसा का मुंह है। हाँ 3 घंटे अकेले हम ही पर्याप्त है, किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं। अकेला शेर काफी है। 8 तक मैं बोलूं, 8 के बाद खूब बोला करो, खूब चिल्लाओ, रात भर चिल्लाओ सियारों की तरह, कोई चिंता हमको नहीं। लेकिन 8 तक खाली अकेले हम बोलेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पर था भैया? कथा को प्रपंच में मत बिताओ, कथा को कथा की तरह सुनो बैठ कर। कथा प्रपंच नहीं है, कथा बड़े भाग्य से मिलती है। तो मैं बोल रहा था, क्या बोला था बहनी? याज्ञवल्क्य मुनि परम पति प्रभुताई, तुम्हारे पति प्रभुताई। चाहो सुनई राम गुण गुणा, चाहो सुनई राम गुण गुणा। कीन्हे प्रश्न मनोअति मोड़ा, कीन्हे मित्रों। राम कथा बरगद की छांव में शुरू करके मानो याज्ञवल्क्य मुनि एक संदेश समाज को दे रहे हैं कि राम कथा बरगद के नीचे ही होनी चाहिए। पंडाल नीचे हो तो ठीक है, पंडाल लगे बढ़िया बात है, लेकिन राम कथा जब भी सुनो, जब भी कही जाए सुनी जाए, बरगद की छाया में ही सुनी जाए, बरगद के नीचे ही बैठ के सुनी जाए। पंडाल उंडाल ठीक है, लेकिन कथावाचक के नीचे, कथावाचक के सिर पर विश्वास की छाया हो और श्रोता भी विश्वास से सुने, विश्वास की छांव में बैठ के सुने, तो वक्ता को कहने का फल मिलता है और श्रोता को सुनने का फल मिलता है। न हमको विश्वास हो, न आपको विश्वास हो, खाली प्रोग्राम निपट जाए पूरा 20-18 तारीख तक, तो किसी को विश्वास ही ना हो कथा पर, तो कोई परिणाम नहीं आए। तो कथा जब भी हो बट के नीचे हो। बरगद के बिरवा में कोई फल नहीं होते, बरगद का कोई फल नहीं होता, उसकी खाली छाया बड़ी प्यारी होती है। तो बरगद के नीचे कथा सुनने मतलब होता है कि कथा किसी फल के लिए मत सुनो। अगर कथा सुनने के पीछे कोई फल आपके भीतर बैठा हुआ है कि कथा सुने तो ये फल मिल जाए, कि ये फल मिल जाए, अगर कथा के पीछे फल पाने की इच्छा आपकी है तो फिर आप गलत जगह बैठे हुए। जिसे बरगद का कोई फल नहीं होता है, ऐसे कथा का कोई फल नहीं होता है। कथा का बस एक फल होता है, केवल कथा की छाया बड़ी प्यारी होती है।
जैसे बरगद की छाया बड़ी प्यारी होती है, वैसे कथा की छांव बड़ी प्यारी होती है। बरगद की एक गजल थी फिल्म में, गजल पिक्चर में थी, बड़ा प्यारा उसका बोल है, जरा सब लोग गाइएगा उसको, समझ के सुनो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी को तो तुम भला छाया, जिंदगी को तो तुम भला छाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। राम कथा के पंडाल में जब आके बैठते हैं, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जयति जय जय काशी वाले, कहते नाथ निराले, जयति जय जय काशी वाले, कहते नाथ निराले, नाग गले में विषधर डाले, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। जो भी तेरा ध्यान धरे, उसका सुर नर मान करे, जो भी तेरा ध्यान धरे, उसका सुर नर मान करे, जन्म मरण से वो परे, चरण तुम्हारे जो धरे, जन्म मरण से वो परे, चरण तुम्हारे जो धरे, दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवाले, दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवाले, तुम्हें नैया कौन संभाले, जय शंभो जय जय शंभो, 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 जय जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले, जय 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 काशी वाले, काशी वाले देवघर। एक बात मैं कह दूं फिर आगे बढ़ूं, बहुत ध्यान देकर सुनेगा। कल है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। हालांकि कुछ जल्दी हो रहा है, मैं कल बताऊंगा आपको। कल महाशिवरात्रि है और हमारे संतों ने कहा है कि शिवरात्रि के दिन शंकर जी की पूजा करने से पूरे साल तक शंकर जी की पूजा करने का फल अकेले कल मिल जाता है। तो ऐसे तो हालांकि मैं सोच रहा था कि 2-3 दिन बाद करती तो अच्छा रहता, लेकिन ये मौका रोज थोड़ा था, तो कल मौका आ गया है। तो कल इसी पंडाल में, आप सबसे मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान देकर सुनेगा सब लोग, कार्यकर्ता लोग खास करके। कल महाशिवरात्रि है और कल इसी पंडाल में सुबह 9 बजे से भगवान महादेव की पार्थिव पूजा, पर साल हुई थी नहीं हुई थी? पहले बता दो, हुई थी नहीं हुई थी? लास्ट ईयर जब आए थे नहीं हुई थी पूजा? क्या हुई थी? हे भगवान, याद नहीं का? फिलहाल कल की बात। हाँ ठीक है, एक बार सब लोग ध्यान देकर सुन लो और सब लोग सुनिए कायदे से। तो कल भगवान महादेव की पार्थिव पूजा, पत्थर के शिवलिंग नहीं, मिट्टी के शिवलिंग बना करके 11,000 उनकी पूजा के लिए पर की जाएगी। तो आप सबसे भी कुछ सामान जल्दी बता दे रहा हूँ, उसकी व्यवस्था जिसके जुम्मे लेना चाहो ले लो, और कल सुबह हर हाल में ये व्यवस्थाएं इकट्ठा कर लो सब लोग, ठीक है ना? एक तो
चिकनी मिट्टी चाहिए थोड़ी 20-25 किलो। कुंभज के यहाँ चले, कुंभज जी का आश्रम। शंकर जी का निवास है कहाँ जानते हैं? कैलाश पर्वत पर। और कुंभज जी का निवास है दक्षिण भारत में, नासिक के पास, महाराष्ट्र में। जरा ध्यान देकर समझिएगा, कहाँ कैलाश चाइना में और कहाँ कुंभज का आश्रम महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में। कहाँ उत्तरी छोर और कहाँ दक्षिणी छोर। लेकिन शंकर जी को राम कथा सुननी थी तो दूरी नहीं देखा उन्होंने कि कितना दूरी पड़ रही है। राम कथा से लगाव हो तो इंसान के लिए सड़क की दूरी समाप्त हो जाती है। देखो हमारा फौजी आया मुंगेर से, मुंगेर बिहार में है ना, कहाँ दूसरा छोर बिहार का है मुंगेर, दूसरा छोर है एक प्रकार से, तो ये दूसरा छोर है। हमारा फौजी लेके वहां से भागा चला है कथा सुनने के लिए आपके गांव में। और बोला मैं परसों चल रहा हूँ, परसों से। तो ट्रेनें उन्हें समय है नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में, बस टेम्पू करते करते परसों का निकला आदमी आज पहुंचा आपके। देखो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कथा से प्यार हो तो इंसान मुंगेर से दलपत आ जाए, मुंगेर से। और कथा से प्यार न हो तो दलपत में रहेगा और नहीं आएगा। दलपत वाले नहीं आ पाएंगे बोल लो। अभी आप चेक करना, 18 तारीख को चेक करना, कई लोग दलपत के होने के बाद कहेंगे यार हम जा नहीं पाए, हाँ 9 दिन पूरे बीत गए, हम कथम पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? अपनी मुंगेर से आ गया, अब दलपत के होकर नहीं आ पाए तो लानत है कि नहीं? लानत नहीं है, ये इंटरेस्ट की बात होती है। जिसको राम कथा से प्यार होता है वो सड़क का डिस्टेंस नहीं देखता है। और एक बात कहूं, दूरी रोड की होती नहीं, दूरी दिलों की होती है। दूरी तो प्रेम की होती है। प्यार हो तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाएगा, और प्यार ना हो तो खोपड़ी पे एक कथा होती रहे, उसके द्वारे कथा होती रहे, पिछवाड़े कथा होती रहे, ध्यान नहीं देगा उसके ऊपर। अब द्वारे से याद आया कि हमारे राय साहब का द्वारा बड़ा भाग्यशाली है ना, जिसके द्वारे पे कथा हो रही है। राम कथा सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनि सन वेदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन वेदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक बात और जान लो फिर मैं आगे बढ़ाऊं कथा को। प्रश्न आता है कि शंकर जी कुंभज के ही पास कथा सुनने क्यों गए? प्रश्न है ये। शंभु गए, कुंभज ऋषि पाए। तमाम कथावाचक दुनिया में होंगे, कई पंडित होंगे दुनिया में, लाखों कथावाचक होंगे, लेकिन शंभु गए कुंभज ऋषि के पास क्यों? प्रश्न आता है। रमेश भाई के पास क्यों नहीं आए? तमाम और कथावाचक उनके पास क्यों नहीं आए? कुंभज के पास कहे गए। ध्यान देके सुनना, शंकर जी सबकी कथा में नहीं आते, शंकर जी कुंभज की कथा में आते। जो व्यास कुंभज के ऐसा बन पाए उसी कथा में महादेव पधारते। शंकर माने होता है कल्याण, समझ के सुनना। शंकर माने शंकर जी नहीं, शंकर माने कल्याण होता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। शंकर का मतलब है कल्याण होता है। शंकरोतु, शंग माने कल्याण और कर माने करने वाला। तो शंकर कल्याण की मूर्ति है और कल्याण सब कथावाचकों की कथा में नहीं आता है। वो केवल कुंभज जैसा जो व्यास होता है कथावाचक, आप स्वाद ले सकते हो। वो ठुमका मारेगी, मजाक होगी, गंदगी होगी, उसमें आपको खूब मजा आएगा। लेकिन कथा में क्यों मेहनत पड़ती है? कथा में बुद्धि लगानी पड़ती है, यहाँ भी और वहाँ भी। मैंने हम भी दिमाग लगाएंगे तो कथा कह पाएंगे, और आप लगाओगे तो सब सुन पाओगे। तमाशा देखने में बुद्धि हो चाहे ना हो, वहां खाली इंटरटेनमेंट होना है। जी का बेटा बन गए। ध्यान देना भाई बहनों, शंकर भगवान ने 50 तरीके समझाया कि राम भगवान है मानो, राम भगवान है मान लो। लेकिन सती मैया नहीं मानी तो नहीं मानी। शंकर जी 50 उदाहरण दिए कि राम भगवान है मान लो, नहीं मानी मैया। मैंने कथाओं में कई बार आपसे कहा है, शायद यहाँ नहीं कहा था, संसार में
तीन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तीन लोग, ध्यान देके समझेगा। दुनिया में तीन लोग ऐसे, इनको समझा नहीं पाओगे। एक, तीनों का नाम पा से ही है, तीनों का नाम पा से, जरा जोड़िएगा, ध्यान देके सुनिएगा। एक, पा से पड़ोसी। पड़ोसी को समझाना, मनाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। पड़ोसी आपको 2 कौड़ी के ऊपर नहीं मानता। जो पड़ोसी होता है ना आपकी, जिसकी दीवार मिली हुई है, उसकी निगाह में आप 2 कौड़ी के ऊपर कभी हो ही नहीं पाओगे। दुनिया भर में आपकी बात मानेंगे लोग, वे पड़ोसी निगाह में आप 2 कौड़ी के ऊपर कभी जिंदगी में नहीं हो पाओगे, जिंदगी में। तो एक पास पड़ोसी, मनाना कठिन, समझाना कठिन उसको। दूसरा पास परिवार, जो परिवार के लोग होते हैं, वो मामा, काका, ताऊ, चाचा वगैरह वगैरह, फूफा, जीजा, मामा, नाना, ये जो परिवार के लोग होते हैं, इनको भी समझाना बड़ा कठिन होता है, मानते नहीं, मानते नहीं। और तीसरा पा और एक, हाँ बताओ क्या आप जान गए? पा से पड़ोसी, पा से परिवार और पा से पत्नी। पत्नी को भी समझाना बड़ी खट्टी खीर है। शंकर जी त्रिभुवन गुरु हैं, त्रिभुवन गुरु, पूरे त्रिलोक को जो ज्ञान देते हैं महादेव के रूप में, फिर अपनी बीवी के आगे बेचारे पानी मांग गए। 50 दृष्टांत दिया, 50 तरीके समझाया कि राम भगवान है, मान लो, लेकिन पत्नी कहीं मानने वाली है? पत्नी ऐसा प्राणी है, मान नहीं सकते। हम लोग दुनिया समझाते हैं, दुनिया भर को, लेकिन घर में पानी मांग जाते हैं। और हम ही नहीं, आप भी अपने जीवन पर चेक करके देखो। बूढ़ा को आज तक समझा पाए आप? कितना बढ़िया बढ़िया समझाओ, फिर बोलती चुप्पे रहो, चुप रहो, बड़े पंडित हो, चुप रहो, बड़े पंडित। बेचारे शंकर जी खूब समझाए, लेकिन मैया नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, अगर ऐसे नहीं मानते तो एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। अब लग बैठ आहू बट छाई। राम पर संशय किया, ये भगवान नहीं हो सकता है। राम पर संशय करना भी एक गलती है। राम भगवान नहीं है ये मानना एक गलती है। एक बात कहूं, लंका का रावण भी इस बात को मानता था कि राम भगवान है। अभी आप कथा सुनोगे आगे अरण्यकांड में, रावण ने भी इस बात को कबूल किया है कि राम भगवान है। खरदूषण महिषम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। रावण की चौपाई गाई हुई है ये। रावण अपने मुंह से कह रहा, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता, राम भगवंता है। तो रावण भी इस बात को मानता है कि राम भगवान है। और हम आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं राम अच्छे आदमी थे, राजा बहुत अच्छे थे, भगवान नहीं थे। हाँ, राजा बढ़िया थे। गलत, अपराध है राम को भगवान न मानना। हाँ? राम पर संशय करना, राम पर डाउट करना, यह अपराध होता है। तो सती माँ की गलती नंबर 2, राम पर डाउट किया। ध्यान देकर सुनिएगा। गलती नंबर 3, शंकर जी के कहने पर भी नहीं माने। मैंने शंकर जी समझाए, त्रिभुवन गुरु समझा रहा है, और शंकर जी के समझाने पर भी वो बात नहीं मानी। शंकर माने गुरु होता है, गुरुम शंकर। अब गुरु समझाए और तब भी न माने चेला, ये अपराधी है, दंड पाएगा। अपराध नंबर 3, समझ के सुन रहे हो? गलती नंबर 1 बताओ अब बोलो। राम की परीक्षा करने गई, राम की जांच करने जा रही है। इस बात को आप ध्यान देकर सुनना, राम परीक्षा का विषय नहीं है, राम तो प्रतीक्षा करने का विषय है। राम की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, राम जी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, सबरी मैया की तरह। हाँ? सबरी मैया लेके बेर की टोकरी और फलों की, और 10,000 साल प्रतीक्षा, 10,000 साल, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन सती मैया की गलती नंबर 4 क्या हुई? जिसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए उसकी परीक्षा करने जा रहे। गलती नंबर
फाइव। पांचवी गलती क्या किया, सीता जी का रूप बना लिया। जब राम की परीक्षा करने गई तो जानकी जी का रूप बना के गई, सीता मैया का रूप बनाया। अब सीता को शंकर जी माँ मानते हैं, सती उनकी बीवी है, और शंकर जी की बीवी ने शंकर जी की माँ का रूप धर लिया परीक्षा करने के लिए। इसलिए शंकर भगवान को छोड़ दिया बाद में कि मेरी माँ बन गई हो, माँ की ऐसी हो गई हो, अब तुम्हारे साथ पत्नी वाला संबंध समाप्त कर रहा हूं। तूने माँ का रूप धर लिया है तो माँ हो गई मेरे लिए, अब बीवी वाला संबंध नहीं हो पाएगा। छोड़ दिया उसको किसी गलती के कारण। और छठी गलती अंत में क्या किया, आखिरी गलती क्या किया मालूम, वापस जब आई राम की परीक्षा लेके, भगवान ने पूछा शंकर जी ने, लीन परीक्षा कवन विद, कैसे परीक्षा लिया आपने? तो मैया झूठ बोली, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारे। मैया से गलती नंबर 6 क्या हो गई, बाबा ने पूछा कैसे परीक्षा लिया, तो बोली क्या, कछु न परीक्षा ली, कोई परीक्षा नहीं लिया। और जैसे आपने प्रणाम किया था राम जी को, मैं गई और राम जी को प्रणाम किया और चली गई, तीन प्रणाम तुम्हारे नाई। अब बाबा से भला क्या छिप सकता है, बाबा ने आंखें मूंदी, ध्यान लगाया, देखे इसने किया क्या है, बोल क्या रही है, और जो ध्यान लगाया सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक किया, यही तन सती ही भेंट राम नारी, यही तन सती भेंट राम नारी, शिव संकल्प दीन मन मारी, शिव संकल्प दीन मन मारी। महादेव बाबा ने संकल्प कर लिया मन ही मन कि जब तक सती की ये देह है, ये देहियां जिससे सीता बनी है देह रहेगी, तब तक इसके साथ बीवी वाला संबंध समाप्त। माँ बन गई तो बीवी वाला संबंध खत्म हो गया। अब ये देह इसकी छूट जाए, को नहीं बुलाया, अब शंकर जी को नहीं बुलाया तो नहीं गए। अब सती मैया जब ये बात जान पाई कि मेरे पिता का एक यज्ञ हो रहा है, बड़ा भारी यज्ञ, माना कि कार्ड नहीं दिए हैं मेरे पिताजी, नहीं बुलाए तो नहीं बुलाए, उनकी मर्जी, लेकिन पिता के यहाँ यज्ञ हो तो बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। और सती मैया उस पिता के यज्ञ में शंकर जी के मना करने के बाद भी पहुंच गए। शंकर जी खूब मना किए, मत जाओ देवी जी, तुम्हारा पापा हमसे बैर मानता है, हमको कार्ड नहीं दिया है, मत जाइए। लेकिन सती मैया नहीं मानी, पापा के यहाँ यज्ञ है, बुलाए न बुलाए तब भी जाना चाहिए, मैं जाऊंगी। और बाबा के मना करने के बाद भी सती मैया अपना सूटकेस उठा लाई, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम रोकते रहियो। तो मना करते रहो, मैं जा रही हूँ मैके, पापा के यहाँ यज्ञ है, पापा के यहाँ, और मैं जाऊंगी जरूर। और शंकर जी के मना करने के बावजूद भी माता सती पिता के यज्ञ पहुंच गई। और वहां जाके क्या देखा मालूम, क्या देखा, यज्ञशाला में जब आई तो देखती क्या है, उस यज्ञशाला में सारे देवताओं की स्थापना है, सारे देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा है, सब देवताओं का भोग है, सब देवताओं का भाग है, सब देवताओं के मंत्र पढ़े जा रहे हैं, लेकिन शंकर जी का उस यज्ञशाला में नामो निशान नहीं। सब देवता स्थापित हैं, सबके फोटो रखे हैं, सबके मंत्र पढ़े जा रहे हैं, लेकिन शंकर जी का यज्ञशाला में कहीं नाम निशान नहीं था। अब पति का अपमान मैया देख नहीं पाई कि छोटे मोटे देवता हैं, सब इंद्र पिंद्र, इनकी पूजा हो रही है यज्ञशाला में, और हमारे पति महादेव हैं, और महादेव कोई नामो निशान इसमें नहीं, ये कोई यज्ञ है तो बवाल है, मेरा पिता मेरे पति का अपमान कर रहा है। बस मैया रुष्ट हो गई, सती मैया उस यज्ञशाला में लगाया पद्मासन, बैठ गई हवन कुंड के बगल में, तो योगाग्नि का आवाहन किया, और उसने पूरी सभा को ललकारा कि मेरी इस यज्ञ में मेरे पति का अपमान हो रहा है, और मेरे पति कोई सामान्य देवता नहीं है, देवादिदेव है, महादेव है, बाकी सब छोटे मोटे देवताओं की पूजा कर रहे हो तुम लोग, इतने बड़े देवता का अपमान कर रहे हो, इसका तुम लोग फल पाओगे अभी। और मेरी ये देह इस दक्ष के वीर से पैदा है, जो दक्ष मेरे भगवान का अपमान कर रहा है, उसी के वीर से ये देह बनी हुई है, तो मैं आज अपनी ये देह नष्ट करूंगी मैं। और मैया ने उसी यज्ञशाला में बैठ करके योग अग्नि का आवाहन किया। योग अग्नि, कई प्रकार की अग्नि होती है, अग्नि के बहुत प्रकार होते हैं। योग अग्नि का आवाहन किया।
गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय एक और प्रार्थना करूंगा। रात के भोजन का लफड़ा कथा के पहले मत डालना कल से। रात का भोजन कथा के बाद। माताओं से मेरी विनती, हड़ताल कर दो कल से। सब्जी बना के आओ, आटा सान के आओ, तल के आओ, लेकिन रोटी सेकने मत दो। रोटी सेको ही मत कि चलो कथा में चलो, तुम हो चलो, अपने पति से बोलो तुम हो चलो। लौट के आएंगे तब बेलन उठाएंगे, बेलन तब बनाएंगे बढ़िया फुल्का। आप भी खाओ, हम भी खाएं, परिवार खाए, लेकिन खाने कथा के बाद भोजन करना है कल से। कथा के पहले खाओगे तो फिर कथा छूट जाएगी। बढ़ाओ ऐसा प्रेम बढ़ाओ तन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संग दास जनों के संग कर में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम तुझे प्रणाम सदा प्रसन्नं सदानन्दे भव भवानी शरणमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव वरदो जगता त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय भगवान जी महाराज की जय बोलो भगवान की जय भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव 9 दिवसीय कथा का पहला दिन पूरा हुआ। कल मिलेंगे 4 से 8 भगवान शिव का विवाह धूमधाम से कथा में किया जाएगा। और कल सवेरे 9 बजे से 2 थाली 2 गिलास के साथ आपको आना है। ऐसे बैठना है। अगर परिवार हो तो पूजा होनी चाहिए गोल गोल बैठ करके, ऐसे नहीं बैठना। कथा नहीं सुनने आप लोग। रखो पूजा की थाली में चंदन सिंदूर जो भी लाए हो रखो थाली निकाल के बढ़िया। अक्षत तो है ये, फूल, शमी पत्र एक पत्ती। शमी पत्र जो लोग लाए हो ठीक है, न लाए हो तो दे दो पड़ोसी को अपने जो न लाया हो। एक पत्ती कम से कम चाहिए। हाँ ये यही रखा सूत्र है। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी हो एक थाली में चाहिए। अगरबत्ती ठीक है। आरती होगी उसके लिए थोड़ा सा कपूर, न हो तो मंगा लो 100 ग्राम दुकान से किसी। लास्ट में आरती होगी, थोड़ा कपूर चाहिए सभी की थालियों में। नैवेद्य भोग के लिए कुछ मिष्ठान पेड़ा वगैरह न हो तो यहाँ देखो आया है, बांट दो सबको। ये मक्का लड्डू का
बैठे सब लोग, ये मौका रोज नहीं पाओगे भैया। महाशिवरात्रि है, आज के दिन पूजा करने का बड़ा फल होता है। जो लोग थाली लाए हो बैठो, अपनी पत्नी परिवार हो तो वहां बैठो ढूंढ करके। भाई लोग संकोच न करें, ये मौका रोज थोड़ा मिलेगा, साल में एक बार खाली आता है। बैठिए सब लोग ढूंढ ढूंढ। शिवलिंग बनाना जो लोग सीख गए हैं, जरा आसपास देख के बनवा दो बेटा। भैया तरह आप देख लो बाबूजी। आप लोग बनाइए, तब तक मैं पाठ करता हूँ शिव चालीसा का, फिर पूजा शुरू की जाएगी। आए देख नाग मुनि मोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु न क्षयकारी।